बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और हमने कल रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड देखे। नाउ टुडे वी विल सी अबाउट नाइट्रिक एसिड विच इज़ ऑल्सो एन ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रिक एसिड को आप लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज़ दी प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन लेबॉर्ट्री। ठीक है, इसे हम पोटाशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को जब हम हीट करेंगे विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वी विल गेट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, यानी नाइट्रिक एसिड को हम प्रिपेयर करेंगे बाय द रिएक्शन ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, पोटाशियम नाइट्रेट को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो वी विल गेट पोटाशियम सल्फेट। ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी। इट विल कंबाइन विद NO3 टू फॉर्म HNO3। सो मैन्युफैक्चर ये था laboratory preparation for the manufacture of nitric acid. Now we can prepare nitric acid on industrial scale by using Birkeland and Ives process. The process consists of the following steps. Formation of nitric oxide. The first step is the formation of nitric oxide which is carried out at 3000 degree Celsius. इसके बाद आपके पास ये डायग्राम है। इस फ्लो शीट डायग्राम के मुताबिक क्या होगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक आर्क में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलकर NO में कन्वर्ट होंगे। इस NO को कूलर से पास करके फर्दर ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में जाया जाएगा जहां पर NO विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO2। ठीक है, और NO2 गैस जो है इसे एब्जॉर्प्शन टावर से पास किया जाएगा जहां पर वाटर अबव से शावर किया जाएगा और बिलो आप देखेंगे तो गैस ऊपर की तरफ आएगी। दोनों आपस में कंबाइन करेंगे एंड विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रिक एसिड और इस नाइट्रिक एसिड को इस एब्जॉर्प्शन टावर से हम रिमूव करते जाएंगे और जो बाकी वेस्ट गैसेस बचेंगी इनको दोबारा ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में भेजकर अगेन इनको रिएक्टिव फॉर्म में लाया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी preparation of nitric acid at 600 degree C. NO will combine with oxygen. ठीक है, and it will form NO2 gas. Then NO2 gas will be absorbed in water in absorption tower to form HNO3 and H2O. And finally nitrous acid is oxidized to nitric acid and nitric oxide which is reoxidized to NO2। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रस एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रिक एसिड में। इट वाज ऑल अबाउट बर्कलैंड एंड आइव प्रोसेस। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो कलरलेस और वॉलेटाइल लिक्विड होता है और इसके स्ट्रॉन्ग फ्यूम्स हैं जो पंजेंट स्मेल रखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है एट 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाइट्रिक एसिड अगर डीकम्पोज होता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू NO2 गैस, ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, और लाइट की प्रेजेंस में ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर भी ये डीकम्पोज होता रहता है, इसलिए नाइट्रिक एसिड को भी ब्राउन बोटल्स में रखा जाता है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इट एक्सिबिट्स ऑल द यूजुअल जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स इन ऑल रिएक्शंस। ठीक है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, जैसे कि एसिडिक ऑक्साइड है तो बेस के साथ रिएक्शन वगैरह। इट रिएक्ट्स इन नॉर्मल वे विद बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, यानी बेसिक ऑक्साइड या बेस से रिएक्ट करे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है या NaOH एक बेस है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड इन बेसिस या बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर। एज यू नो डेट द फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं, तो ये हमारे पास कंडीशंस होंगी। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड यहाँ पर सोडा ऐश के साथ उसका रिएक्शन लिखा हुआ है, सोडियम नाइट्रेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। तो पहले रिएक्शन हमने उसका देखा डीकम्पोजिशन, दूसरा रिएक्शन हमने देखा नाइट्रिक एसिड के एसिड बेस रिएक्शन। नाउ third reaction is nitric acid is a strong oxidizing agent due to the ease with which it decompose। चूंकि ये आसानी से decompose होता है इसलिए एक strong oxidizing agent है। So reducing agent या किसी भी non metal के साथ ये react करता है जब जैसे कार्बन, सल्फर और फास्फोरस, these are non metals। जब नाइट्रिक एसिड इन सब के साथ react करता है तो इनको convert कर देता है इनके ऑक्साइड्स में, मीन्स कि इन्हें ऑक्सीडाइज कर देता है। itself it get reduced। ठीक है, यहाँ पर NO2 इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है HNO3 की। इसी तरह सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर को कन्वर्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड में और इटसेल्फ NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस फास्फोरस से रिएक्ट करेगा तो इसे कन्वर्ट करता है फास्फोरिक एसिड, यानी एसिडिक ऑक्साइड्स बना देता है नॉन मेटल्स के। ठीक है, और इटसेल्फ जो है ये रिड्यूस होता जाता है। अब मेटलाइट्स
ये पहला रिएक्शन इसके थे जो कि मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ थे। फिर इसके बाद अगर हम मेटलाइट्स की बात करें जैसे आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है, आर्सेनिक और एंटीमनी के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो उनके करस्पॉन्डिंग एसिड्स बना देगा। फॉर एग्जांपल H3ASO4 आर्सेनिक एसिड है और ये एंटीमनी एसिड यानी स्टेल्बियम एसिड जो है ये इनके एसिड्स बनाएगा अलॉन्ग विद NO2 एंड वाटर। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स के साथ नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड मेटल से भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, बहुत रिएक्टिव वन है डिफरेंटली विद डिफरेंट मेटल, लेकिन डिफरेंट मेटल के साथ इसका बिहेवियर डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम एंड मैंगनीज जैसे एलिमेंट जो हैं, मेटल्स जो हैं, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से भी रिएक्टिव हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं, ठीक है। कॉपर एंड लेड give nitric oxide with dilute acid and nitrogen dioxide with concentrated acid। अब अगर हम dilute nitric acid यूज करते हैं तो कॉपर कन्वर्ट होता है कॉपर नाइट्रेट में, लेकिन इट प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन अगर आप कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं तो इट विल गिव NO2 गैस। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, आपने इसको अच्छी तरह लर्न करना है बिकॉज ये आपको एग्जाम के हवाले से भी ये पूछा जा सकता है। इसी तरह ये वाला रिएक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। और मेटल्स के लिए उसने स्पेशली कह दिया है कि नाइट्रिक एसिड डिफरेंटली बिहेव करता है विद डिफरेंट मेटल्स। सो आपको ये रिएक्शन जो है अच्छी तरह से याद करनी होंगी, ठीक है। गोल्ड, प्लेटिनम, इरिडियम एंड टाइटेनियम डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड डायरेक्टली, ठीक है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम आर रेंडर्ड पैसिव बाय एसिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ फिल्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स ओवर देम। तो क्या होता है, इनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर होती है जिसकी वजह से नाइट्रिक एसिड जो है इनके लिए थोड़ा पैसिव हो जाता है, यानी लेस रिएक्टिव हो जाता है। टंगस्टन एंड यूरेनियम आर चेंज इनटू देयर ऑक्साइड्स। मैग्नीशियम और मैंगनीज के रिएक्शन तो लिखे हुए हैं, ठीक है। इसी तरह कॉपर के रिएक्शंस भी आपके सामने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मरकरी। मरकरी गिव्स मर्क्यूरस नाइट्रेट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। मरकरी के साथ भी ये नाइट्रिक ऑक्साइड ही बना रहे हैं। आप देखिए तो डाइल्यूट एसिड जब भी यूज कर रहे हैं इट इज फॉर्मिंग नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ठीक है। और जब आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं तो वी गेट NO2, ओके। तो आपने इस बात को जहन में रखना है, यानी ये एक मेन पॉइंट हो गया कि आप कहीं लिख लें कि जब आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट में सॉल्ट के साथ साथ, पानी के साथ साथ आपके पास जो बनेगा वो नाइट्रिक ऑक्साइड होगा NO। और जब आप कंसनट्रेटेड एसिड इस्तेमाल करेंगे तो यू विल गेट NO2 इन केस ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड लेड। लेकिन जब आप मैग्नीशियम और मैंगनीज यूज करते हैं तो फिर सॉल्ट और उसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, ठीक है। और इसी तरह आप जब मरकरी को डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में आपके पास जो है NO2 और NO गैसेस बनेंगी। सिल्वर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड टू गिव सिल्वर नाइट्रेट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें इस रिएक्शन में भी तो एक्वा ही लिखा हुआ है, एक्वा का मतलब ही डाइल्यूट होता है, ठीक है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अमोनियम गिव्स अमोनियम नाइट्रेट व्हेन इट रिएक्ट्स विद टिन। अब टिन के साथ डाइल्यूट रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट बन रहा है, और टिन के साथ अगर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बन रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो वी विल गेट 4NO2। अगेन यहाँ पर भी डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस आया है कि अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आप इस्तेमाल करते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है, और अगर हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं तो फिर NO2 गैस बनती है, ठीक है। तो इट इज द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद टिन। जिंक के साथ नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन, ये हमने रिएक्शन जो है अमोनियम नाइट्रेट या फिर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रेपरेशन या NO2 की प्रेपरेशन में भी ये रिएक्शन हमने याद किए थे। ये वही रिएक्शंस हैं जो आपने प्रेपरेशन में पढ़े हैं, अब आप उसे रिएक्शंस में पढ़ रहे हैं नाइट्रिक एसिड के, ठीक है। तो प्रेपरेशन ऑफ N2O और NO2 में ये दोनों रिएक्शन आपने जिंक वाले पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर जिंक जो है अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, तो आपके पास प्रोडक्ट्स जो हैं जिंक नाइट्रेट के साथ साथ सॉल्ट ऑफ नाइट्रेट N2O और NO2 अलोंग विद वाटर बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास रिएक्शंस हो गए नाइट्रिक एसिड के विद मेटल्स, नॉन मेटल्स, और मेटल्स में आपने देखा कि डिफरेंट वैरायटी थी, जिंक, टिन और मैग्नीशियम, मैंगनीज
और इसके अलावा कॉपर, सिल्वर और मरकरी के साथ जो हमने इसके रिएक्शंस देखे हैं, उन तमाम रिएक्शंस की केमिस्ट्री हम देख रहे हैं कि डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस जो हैं वो भी डिफरेंट हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड इट्स प्रेपरेशन। थैंक यू।